व्हाट इज अप गाइस। दोस्तों हम हमारे आसपास की सभी चीजें यह सभी मैटर से बनी है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एटम कहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैटर का एक अलग और एक नया कंसेप्ट सामने आया, एंटी मैटर। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एंटी मतलब अपोजिट, यानी यह मैटर से तो बिल्कुल ही अलग है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, या कैसे हम सबके सामने में आया और इसके क्या यूज हैं या क्या और यूज हो सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों यह बात है उस समय की जब आइंस्टाइन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक साइंटिस्ट की टीम अपने अपने थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से मैटर के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन कर रहे थे। पदार्थ किस प्रकार काम करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसे मैथ के द्वारा बताया गया और आइंस्टाइन भी इसे मैथ के द्वारा ही एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पर सामने आए एक फिजिकिस्ट पॉल डिरैक। इन्होंने एक थ्योरी सबके सामने रखा जिसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया गया, x² इज इक्वल टू 4। इसके दो वैल्यू होंगे, एक होगा +2 और -2। अगर हम +2 की जगह पर मैटर को रखते हैं तो एक ऐसा अपोजिट स्वभाव वाला मैटर जरूर होना चाहिए जो -2 की जगह ले। मतलब एक पदार्थ की कल्पना करना जो वर्तमान मैटर से ठीक उल्टा हो। उस वक्त के फिजिकिस्ट ने इसे बेवकूफ़ी मानी, पर 1933 में पॉल डिरैक को अपनी इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। दोस्तों पॉल डिरैक ने कल्पना की एक ऐसे एटम की जिसमें एंटी इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज थे और उसे पॉजिट्रॉन नाम दिया गया, और एंटी प्रोटॉन जो निगेटिवली चार्ज थे और यह एंटी एटम कहलाया। और ऐसे ही सभी मैटर के एंटी मैटर बनाए गए, जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी क्वार्क्स, एंटी लेप्टॉन्स आदि। पर इसमें एक दिक्कत थी, वह दिक्कत यह थी कि जब भी एंटी मैटर किसी मैटर के संपर्क में आता है तो एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें से गामा रेज निकलता है, और इस प्रोसेस को एनिहाइलेशन कहते हैं। मतलब अगर एंटी मैटर हमारे इन्वायरमेंट में आ जाए तो बूम, वह हमारे एयर के पार्टिकल से टकरा कर विस्फोट कर देगा, और एंटी मैटर के डीके के इस प्रोसेस को हम एनिहाइलेशन कहेंगे। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि जब भी पॉजिटिव निगेटिव के पास आएगा तो दोनों के बीच में रिएक्शन पक्का है। इसी तरह से मैटर को हम अगर पॉजिटिव की नज़र से देखें तो एंटी मैटर निगेटिव हुआ, और दोनों के आपस में अट्रैक्ट होने पर पक्का है कि एक विस्फोट या एक्सप्लोजन होगा जिसमें से गामा रेज निकलेगा, और इस प्रोसेस को हमने एनिहाइलेशन नाम दिया। इम्पोर्टेंट तो यह था कि यह एंटी मैटर डार्क मैटर की तरह कोई हाइपोथेटिकल नहीं था, बल्कि रियल में एग्जिस्ट करने वाला मैटर था। तो सवाल यह उठ रहा था कि अगर यह सच में है तो कहाँ है। बिग बैंग के 1 सेकंड के भीतर सभी फोर्सेस बन गए और उसके बाद सभी मैटर और एंटी मैटर बन गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे, और फिर एंटी मैटर मैटर के साथ रिएक्ट करके गामा रेज प्रोड्यूस करके खत्म हो गए। तो सवाल यह उठता है कि अगर मैटर एंटी मैटर दोनों खत्म हो गए तो आज जो ब्रह्मांड हमारे नज़रों के सामने में है, जिसमें हम लोग हैं, यह मैटर कहाँ से आया। इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं पता चला। या फिर यह भी हो सकता है कि मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर की क्वांटिटी से ज़्यादा थी, इसीलिए आज हमारा अस्तित्व है। दोस्तों एंटी मैटर कोई अनोखी या अद्भुत पदार्थ या कोई चीज़ नहीं है, वह भी वैसा ही है जैसे हम हैं, बस उसके गुण हमसे बिल्कुल अलग है, यानी उल्टे हैं। लेकिन अब यह खत्म हो गए हैं, पर इसको बनाया जा सकता है। अगर हम एक विशेष एनर्जी फील्ड में किसी स्पेसिफिक गुण वाले पार्टिकल्स को टकराएं तो उससे एंटी मैटर प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर यह एक सबसे बड़ी समस्या है इसके डिके टाइम को लेकर, क्योंकि एंटी मैटर प्रोड्यूस होते ही मैटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी कि एनिहाइलेट हो जाते हैं, और गामा रेज बर्स्ट के साथ ये खत्म हो जाते हैं। मतलब कि इनके डिके पॉइंट का एनिहाइलेशन टाइम इतना कम होता है कि हम इनके प्रॉपर्टीज को भी नोटिस नहीं कर पाते हैं। सर्न सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च ने एंटी हाइड्रोजन को हमेशा से बनाने की कोशिश की, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और 17 नवंबर 2011 को सर ने अपने लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में सफलतापूर्वक एक एंटी हाइड्रोजन एटम बना लिया। यह एंटी एटम एनिहाइलेट न करे, इसके लिए ध्यान रखा गया कि वह वहाँ की कंटेनर से न टकराए।
इसके लिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए लेविटेट किया गया, पर कुछ ही समय में यह पॉप की साउंड के साथ एनिहाइलेट हो गया और इसने इतना एनर्जी प्रोड्यूस किया कि यह एक 60 वॉट के लाइट बल्ब को 4 से 5 घंटे तक जला सकता है। दरअसल दोस्तों इसका अमाउंट 10 नैनोग्राम से भी कम था। तो इतने में इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक अच्छे क्वांटिटी में हो तो ये कितना अच्छा एनर्जी का रिसोर्स बन सकता है। दोस्तों आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक घर है जो एंटी मैटर का बना हुआ है तो उसमें रहने के लिए आपको भी एंटी मैटर का बनना पड़ेगा, वरना दोस्तों एंटी मैटर के बहुत यूज़ हैं, पर मेन यूज़ अगर हम हेल्थ के लाइन में बात करें तो यह कैंसर डायग्नोस करने में एक बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है और इनका इस्तेमाल हम एनर्जी के सोर्स के रूप में कर सकते हैं। यह हमें काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी दे सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि क्या इस ब्रह्मांड में कहीं एंटी मैटर मौजूद हो सकता है जो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो पर प्रेजेंट हो? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, नहीं देखी तो जाओ देख लो यार, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो फील फ्री टू यूज कमेंट बॉक्स, या नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्वांटम दुनिया को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मेरी सही वीडियो की अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आप तक। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।